शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद तीसरी जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 7वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है बरसात। ये एक नज़्म है, इसे हम पढ़ेंगे। बरसात के उन्वान पर ये नज़्म लिखी गई है और कोशिश करेंगे हम इसे गाकर पढ़ने की। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर में जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जमी सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इस्माइल मेरठी की ये लिखी हुई है। और अब हम मश्क देखेंगे। मश्क नंबर 1, इसमें लफ्ज़ और माना। सनसनाहट का माना होता है ऐसी आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है, और सरसराहट भी कहा जाता है उसे। मेह का माना बारिश। लहलहाना इसका माना है सब्ज़े या दरख्तों की डालियों का हवा से हिलना। लहराना झूमना। पर निकल आना उड़ने के काबिल हो जाना। चटियल मैदान वो मैदान जहाँ कोई दरख्त या हरियाली ना हो। माजरा का माना होगा वाक़या और किस्सा। गौर कीजिए। मश्क नंबर 2, बरसात से किसान को कई फ़ायदे होते हैं। फसल लहलहा उठती है, अनाज पैदा होता है और फल फूल निकल आते हैं। निकल आए गोया मिट्टी के पर, यहाँ ज़मीन पर फुदकते हुए परिंदों और जानवरों को शायर ने मिट्टी के पर निकल आना कहा है। इस नज़्म में आहट और सनसनाहट 2 लफ्ज़ आए हैं। ऐसे ही कुछ और अल्फाज भी आप बोलते हैं, जैसे भनभनाहट, खड़खड़ाहट, सरसराना वगैरह। अपने उस्ताद से उन लफ्ज़ों के माना मालूम कीजिए। भनभनाहट मक्खी या फिर छोटा कीड़ा जब वो उड़ रहा होता है और कान के पास उसकी आवाज़ हम सुनने की कोशिश करें तो भन भन की आवाज़ होती है। खड़खड़ाहट कोई ऐसी चीज़ जो आपस में जैसे लोहे की जंजीर वगैरह जो होती है तो वो खड़खड़ाती है। सरसराना वगैरह सांप का जो चलना होता है उससे सरसराहट सी पैदा होती है। नंबर 3 पे हम देखें, सोचिए बताइए और लिखिए घटा का रंग कैसा है। जाहिर सी बात है, घटा का रंग काला। घटा के आने का पता कैसे चलता है? चारों तरफ अंधेरा सा हो जाता है। बेजान मिट्टी में जान किस वजह से आई? बारिश की वजह से। बरसात से किसान को क्या फ़ायदा हुआ? उसकी जो फसल होती है किसान की वो लहलहा उठती है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, से आप क्या समझते हैं? यानी हर दरख्त, हर पेड़ पर उसके हिसाब से नए पत्ते, यानी सूखे हुए मुरझाए हुए पत्ते हरे हो जाते हैं। और हर दरख्त बारिश की वजह से अपने आप में एक अजीब सी हरियाली रखता है और
अजीब अजीब से मंजर होते हैं। बरसात की वजह से जंगल कैसा हो गया? बरसात की वजह से जंगल हरा हो गया। नंबर 4, इन मिसरों को सही लफ्ज से पूरा कीजिए। घटा के जो आने की, तो यहाँ पर होगा आहट हुई। और उसके बाद घटा आन कर, जो पानी जो बरसा गई, हजारों फुदकने लगे जानवर, जहाँ कल था मैदान चटियल चटियल पड़ा, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इस तरीके से ये मुकम्मल करेंगे। नंबर 5 में देखें, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में जो इस्म हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। इस्म कहते हैं किसी इंसान, जगह और चीज़ के नाम को। तो घटा इस्म है, पेड़ एक इस्म है। दायरा बनाने का मतलब इस तरीके से हमें सर्किल बनाना। पेड़, काली, नहीं काली इस्म नहीं है, आना फेल है, और हवा ये इस्म है, नाम है। काली क्या है? सिफत है। पत्ता नेम है, यानी इस्म है ये। हरा, तो हरा इस्म नहीं हो सकता। बरसा फेल है। जंगल ये इस्म है। मिट्टी ये इस्म है। जड़ी ये इस्म है। जड़ी बूटी जो होता है। और नया ये नहीं, इस्म नहीं होगा। निकल ये नहीं होगा। में ये इस्म है। उठी नहीं होगा। चटियल ये भी नहीं होगा। अजब लहलहाने किसान ये इस्म है। फूल ये इस्म है। इस तरह से पहचान सकते हैं। नज्म के मुताबिक हर शेर को मुकम्मल कीजिए। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हज़ारों फुदकने लगे जानवर, जहाँ कल था मैदान चटियल चटियल पड़ा, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। तो आप नज़्म को याद करें और इन अशार को मुकम्मल करें। नंबर 7 हम देखें, नज़्म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। तो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, काली, घटा, ज़मीन, खेत, किसान, मेहनत, अजब, और सब्ज़े, दरख्त, पेड़, जंगल, हरा, जानवर, पर, इस तरह से पहचान सकते हैं। मिसाल, बैल, बेल और पत्ते। मिसाल के मुताबिक नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के सही जोड़ बताइए। जैसे बेल और पत्ते, तो यहाँ मिट्टी, और मिट्टी के बाद क्या होगा? पानी। फूल और फल, जड़ी और बूटियाँ, जंगल और मंगल, मंगल और जंगल, रंग, ढंग, इस तरह से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे अलिफ, यानी हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के जो लाइन बनी हुई है, बॉक्स जो दिए हैं उसमें हम लिखेंगे। नंबर 9 में हम देखें, इस नज़्म में लफ्ज़ बेजान आया है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक बे और दूसरा जान। तो 2 लफ्ज़ हैं बेजान, 2 लफ्ज़ों को मिलाया तो एक बना। इसका मतलब है मुर्दा या मरा हुआ। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में बे लगाकर लफ्ज़ बनाइए। जैसे जान से पहले हमने बे लगाया तो बेजान हो गया। नाम से पहले हम अगर बे लगा देंगे बढ़िए के साथ, बेनाम मतलब जिसका कोई नाम ना हो। कार माने काम, बेकार जिसका कोई काम ना हो। सब्र से पहले अगर हमने बे लगा दिया तो क्या होगा? बेसब्र जिसे सब्र ना हो। सुध इससे पहले अगर हम बे लगा दें तो बेसुध। सहारा अगर इससे पहले हम बे लगा दें तो क्या हो जाएगा? बेसहारा, यानी जिसका कोई सहारा ना हो। खाके में दिए हुए हरूफ को तलाश करके तस्वीरों के नाम लिखिए। जैसे मूली लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन से हरूफ हैं? मीम, वाव और लाम, और ये तो 4 हरूफ हैं। ऐसे ही इन तस्वीरों में हम देख लें, ये गेंद है, ये गेंद है, ये बत्तख है, ये तितली है, ये फूल है, और ये मछली है। तो यहाँ तलाश करें गेंद। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये गेंद हो गया। उसके बाद फूल देख सकते हैं आप, और तितली, तितली के लिए आप देख सकते हैं, तितली हो गया। उसके बाद बत्तख देख सकते हैं आप, ये बत्तख का हो गया। तो इस तरीके से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं।
मश्क नंबर 11 में हम देखेंगे दायरों में 4 फलों के नाम बेतरतीब हरूफ की सूरत में दिए गए हैं, उन्हें तलाश कीजिए और लिखिए। और वो 4 फलों के नाम आप तलाश कर सकते हैं, अगर आसानी से मिल जाए तो आप उन्हें बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख लें, सीन, बड़िए और बे, 3 हरूफ के साथ ये सेब हो जाएगा। ऐसे ही गाफ, नून और अलिफ अगर मिलाते हैं तो ये गन्ना हो जाएगा यहाँ। उसके बाद अगर हम इसमें मिलाने की कोशिश करें अलिफ नून अलिफ रे, तो ये अनार हो गया। ऐसे ही अगर इस अलिफ को मिलाएं हम अलिफ मीम रे वाव और दाल, तो ये अमरूद हो गया। तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर मुश्किल पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।